नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में मैं बात करूंगा तो हिस्ट्री की क्लास, इतिहास की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो एक बार है सभी के सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रयागराज का। गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर जी, तो आपकी गुड मॉर्निंग जो है स्वीकार होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार है यहाँ पर स्वाति हमारे साथ हैं, हरिश्चंद्र आर्य, केशपाल सर को हरदोई की धरती से सादर प्रणाम। गजेंद्र फौजदार भी हमारे साथ हैं, आकाश निषाद, अमनपाल, ठीक है ना, ए ही है। गुड मॉर्निंग सर जी, तो सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार होगी। और इसी के साथ मेरे प्यारों मैं इस सेशन को स्टार्ट भी कर रहा हूँगा। सद्दाम हुसैन जी, तो सभी हमारे साथ जुड़ी चुके हैं और आशा करूंगा कि सभी जो है बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे। चलो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के चल रहे थे अधिवेशन, और अधिवेशनों की यदि मैं बात करूं तो अधिवेशनों से क्वेश्चन तो हमारा पूछा ही पूछा जाता है निश्चित तौर पर, ठीक है। चलो, तो आकाश निषाद, अमनपाल, गुड मॉर्निंग सर जी, तो सभी चलो ठीक है। तो मैं बात करूं, एक मतलब त्रिपुरी अधिवेशन तक हमारे हुए, और त्रिपुरी अधिवेशन के बाद हम चलते हैं, एक अधिवेशन होगा रामगढ़ अधिवेशन। मेरे प्यारों, कौन से अधिवेशन की बात होगी? तो मैं बात कर रहा हूंगा सर, एक अधिवेशन और कर रहे होंगे और जिसका नाम होगा मेरे प्यारों रामगढ़ अधिवेशन। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं कौन सा गढ़, तो रामगढ़ अधिवेशन, ये आप बता देना। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा रामगढ़ अधिवेशन, ये होगा रामगढ़ अधिवेशन। अब मैं रामगढ़ अधिवेशन की बात करूं तो सर जी ये 1940 ईस्वी में, कौन से वर्ष की बात होगी? 1940 ईस्वी में ये रामगढ़ पहले रामगढ़ ये हमसे पूछा जाएगा, रामगढ़ पड़ता कहां है? तो आप बताएंगे सर ये रामगढ़ जो है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि मैं बात करूं ये रामगढ़ की पोजीशन हमसे पूछी जाएगी तो हम बता रहे होंगे सर ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। 1940 में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता तो आप बता रहे होंगे सर जी अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आप बता देना सर जी अध्यक्ष, हां, तो आप बता रहे होंगे अध्यक्ष थे सर अबुल कलाम आजाद। कौन से आजाद होंगे? अबुल, ऐसे लिख देना है अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मैं कौन सी कलाम की बात कर रहा हूंगा तो आप बता देंगे अबुल कलाम आजाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे अबुल कलाम आजाद। इस तरीके से आपको करना है, अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ अधिवेशन, ये रामगढ़ होता कहां है? तो आप बताएंगे सर जी रामगढ़ पड़ता है मेरे प्यारों महाराष्ट्र में। अबुल कलाम आजाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बात करूं तो मित्रों ये 1940 ईस्वी से लेकर कहां से सर? 1940 से और 1945 तक, 1940 से 1945 ईस्वी तक लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष, मतलब कि लगातार 40 में भी 41, 42, 43, 44 और 45, मतलब कि लगातार 45 तक। तो आप बताएंगे, यहां पॉइंट लिख देंगे अबुल कलाम आजाद मेरे प्यारों कौन से? तो यहां पर आपको बता देना है सर जी अबुल कलाम आजाद, ये आप बता देना। यदि मैं बात करूंगा तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, या मैं INC भी लिख दूं तो भारतीय राष्ट्रीय, ये आपको बता देना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। कौन सी पार्टी की बात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के
कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक समय तक, कौन से समय की बात है, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे, सर्वाधिक समय तक, ठीक है ना, सर्वाधिक समय तक क्या रहे थे, तो आप बता रहे होंगे सर जी सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आएगा तो आप जो है बता भी पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। चलो, जय मां सरस्वती। सीमा कुमारी, बहुत चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे भी। मित्रों, एक था मेरठ अधिवेशन 1946। मैं अगले अधिवेशन की बात कर रहा हूंगा और अधिवेशन कौन सा होगा तो आप बताएंगे मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन ये आपको कर देना है, मेरठ अधिवेशन। और मैं बात करूं वर्ष होगा 1946 और बात होगी सर जी आचार्य जेवी कृपलानी। कौन से अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर जी अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी। इस तरीके से लिख देना है आचार्य जी सर जी जेवी आचार्य में बात करूं जेवी कृपलानी। कौन से कृपलानी है, आचार्य जेवी कृपलानी। इस तरीके से आपको बताना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे मेरठ अधिवेशन 1946 अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी। मित्रों, स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जेवी कृपलानी, ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है मित कुमार यादव जी। यदि क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए किसकी स्वतंत्रता के समय, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको बताना होगा किसकी बात होगी, तो मैं बात कर रहा हूंगा सर जी स्वतंत्रता के समय। ये आपको बताना है स्वतंत्रता के समय बोले तो सर 15 अगस्त 1947 को, के अगस्त की बात है तो मैं बात कर रहा हूंगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस तरीके से बताना है स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जेवी कृपलानी, मेरे प्यारो जेवी कृपलानी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। किसकी सर जी, आईएनसी पार्टी के अध्यक्ष थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे पा रहे होंगे। स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को तो आप बता देना भैया, ठीक है ना, कौन थे, तो आप बताएंगे जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जा रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। एक था सर जी जयपुर अधिवेशन। कौन से अधिवेशन, अब जयपुर सभी को पता होगा, ये तो राजस्थान की राजधानी है। कौन से अधिवेशन की बात होगी तो सर मैं तो जयपुर अधिवेशन कर दूंगा। बहुत बढ़िया, कौन सा अधिवेशन होगा मेरे प्यारो, जयपुर अधिवेशन 1948। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष हुए। तो मैं बात करूं 1948 में होता है और अध्यक्ष की बात होगी। अध्यक्ष यदि हमसे पूछे जाएंगे तो आप बता रहे होंगे भैया अध्यक्ष कौन थे, तो सर पट्टाभी सीतारमैया। कौन अध्यक्ष आप बताएंगे सर जी, पट्टाभी, ये आपको बता देना पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना, पट्टाभी सीतार, ठीक है ना, सीतारमैया ऐसे कर देना है, सीतारमैया ये अध्यक्ष थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया, जयपुर अधिवेशन 1948। मित्रों, स्वतंत्रता के प्रथम, मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ, और मैं बात करूं जब 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो आप बता रहे होंगे सर जी जयपुर में हुआ। तो ये लिखेंगे। पहले तो मैं बात करूं स्वतंत्रता के जो है मतलब बाद प्रथम अधिवेशन हुआ जयपुर में, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वतंत्रता के बाद, इस तरीके से आप बता देना है स्वतंत्रता के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ,
कैसा अधिवेशन है सर जी? तो आप बता रहे होंगे प्रथम अधिवेशन हुआ। कैसा अधिवेशन हुआ मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं प्रथम अधिवेशन हुआ। जिसकी मैं बात करूं मतलब जयपुर में हो रहा है, ये तो है। अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम व राष्ट्रीय गान के जो साथ, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर अधिवेशन की कार्यवाही। ये आपको बता देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अधिवेशन की कार्यवाही ये ऐसे बता रहे होंगे, अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम। कौन से मातरम की बात होगी? तो वंदे मातरम वे राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुई। वे राष्ट्रीय गान के साथ प्रारंभ हुई। वे किसके बाद? राष्ट्रीय गान के बाद प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय गान के बाद प्रारंभ हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी मुझे दे पाएंगे। सर जी एक बार जय महाकाल बोल दीजिए प्लीज। तो जय महाकाल बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये होंगे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन। किसके अधिवेशन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये अधिवेशन होंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं तो सर जी एक अधिवेशन मतलब ये तो होगी सबसे अधिक बार। मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का आयोजन कोलकाता में हुआ था। सबसे ज्यादा अधिवेशन जो हुए थे, तो ये आप बता रहे होंगे सबसे अधिक बार। मेरे प्यारों मैं बात कर रहा हूंगा सबसे अधिक बार, इस तरीके से लिख देना है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार। ठीक है, आईएनसी का आयोजन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, सबसे अधिक बार आईएनसी पार्टी का आयोजन, पार्टी का इस तरीके से आप बताएंगे, सबसे अधिक बार आईएनसी पार्टी का आयोजन कहां पर? तो आप बता देना सर जी कोलकाता में। कोलकाता बोलें तो सर जी कलकत्ता, इस तरीके से। तो सबसे अधिक बार आईएनसी पार्टी का आयोजन कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में 10 बार, ऐसे बता देना है। कोलकाता में कितनी बार? 10 बार। तथा ये आप बता रहे होंगे तथा मद्रास वे, ये भी लिख देना है, तथा मुंबई वे मद्रास में। मुंबई वे क्या होगा मेरे प्यारों? मद्रास में। ठीक है ना, मुंबई वे मद्रास में, ये आप बताएंगे मुंबई वे मद्रास में मतलब कि 7 बार। कितनी बार? 7 बार आयोजन हुआ था। तो आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आयोजन हुआ था, ये आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का आयोजन सबसे अधिक बार कहां हुआ था, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये होता है कोलकाता, कलकत्ता में। कितनी बार? 10 बार। और सबसे मैं बात करूं दूसरे नंबर पर, तो आप बता रहे होंगे मुंबई में भी 7 बार और मद्रास में भी 7 बार। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य। किसके? मतलब कि इतिहासकार हुए, क्रांतिकारी हुए, भारतीय राजनेता हुए, तो उनके संबंध की बात होगी। तो आप बता रहे होंगे सर कांग्रेस के संबंध में। किसके संबंध की बात होगी सर जी? कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य। क्या होगा सर जी? कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य, इस तरीके से लिख देना है। किस किस व्यक्ति का क्या क्या विचार रहा कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य, आप हेडिंग डाल रहे होंगे। ठीक है, चलो चलो भैया, आशा राम गुज्जर सर जी मेरी नमस्कार स्वीकार कर लो। ठीक है, आपकी नमस्कार स्वीकार है। चलो कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य आप हेडिंग डालेंगे। अब अलग अलग नेताओं की बात है, राजनेता कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उनके बारे में ये वक्तव्य होंगे और जिन्हें हम पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मैं बात करूं कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये बात किसने की है? तो अश्वनी कुमार दत्त नाम के एक राजनेता हुए, जिन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहे हैं, ये
3 दिनों के तमाशा, ये 3 दिनों का तमाशा है। तो आप लिख रहे होंगे सर जी किसकी बात होगी, तो कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का, यदि मैं बात करूंगा किसके सम्मेलन की बात होगी मेरे प्यारों, कांग्रेस का सम्मेलन। इस तरीके से आपको बता देना है, कांग्रेस का सम्मेलन इस तरीके से बता रहे होंगे सर 3 दिनों का तमाशा है। कितने दिनों की बात होगी, तो मेरे प्यारों मैं बात कर रहा हूंगा 3 दिनों का, ये आप बता देना 3 दिनों का तमाशा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा और जब आएगा तो आप बता भी रहे होंगे 3 दिनों का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त, ये आप बता देना कौन सी दत्त की बात होगी, तो आप बताएं अश्वनी कुमार दत्त। तो कांग्रेस का जो सम्मेलन है, मैं बात करूं किसके सम्मेलन की बात होगी, तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये बात किसने की है, तो आप बताएंगे सर जी ये बात कह दी मेरे प्यारों अश्वनी कुमार दत्त ने। पूछा गया क्वेश्चन और जब पूछा गया तो आप बताएंगे। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। मैं बात करूं यदि कांग्रेस की बात होगी, तो कांग्रेस लॉर्ड जो डफरिन हुए उनके दिमाग की उपज है। ये बात किसने की, तो लाला लाजपत राय ने। ये भी आप पॉइंट लिख रहे होंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर जी कांग्रेस। इस तरीके से लॉर्ड डफरिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन सी डफरिन की बात होगी सर जी, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि उस समय वायसराय यही तो थे। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसकी सर जी, दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। ये बात किसने की है, तो आप बता देना सर जी ये बात कह दी लाला लाजपत राय ने। कौन से होंगे, लाला जी लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये भी आप बता देना, यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बताएंगे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता रहे होंगे कांग्रेस के लोग किसकी बात है, सर जी आप बता देना जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं, तो सर जी पदों के भूखे हैं। ये भी क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। ये बात किसने की है, तो आप बता रहे होंगे सर जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन से चंद्र होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरीके से आपको बता देना है और आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसके भूखे होंगे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बात किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आएगा तो आप बताएंगे। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। जो संभ्रांत मतलब जो भ्रांति वगैरह फैलाते हैं, ये बात कौन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बता देना, यदि मैं बात करूं कांग्रेस संभ्रांत, लिख देना है किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस जी संभ्रांत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का क्या है, संभ्रांत सर जी लोगों का, ये आपको बता देना है, लोगों का प्रतिनिधित्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व, ये आप बता देंगे कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है सर जी, प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। करने वाला इस तरीके से आपको बता देना है, करने वाला। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है।
ये भी आप बता देंगे। और ये बात किसने की है सर जी? डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन एक बार किसने बता दिया? डफरिन ने। तो इन पॉइंटों को याद करते चलेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरुजी हरियाणा की धरती से आपके चरणों में प्रणाम, हाथ जोड़ कर पैर पकड़ के प्रणाम आपकी स्वीकार है प्रवीण जी। चलो अगला पॉइंट, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह, अब मेंढक देखा होगा बरसात में तो टर्राते हैं, तो यदि मैं बात करूं संक्रांत ना है, वो संभ्रांत है, भ्रांति फैलाने वाला। ठीक है। चलो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से क्या क्वेश्चन होगा। यदि वर्ष में, ऐसे लिख देना है सर जी, यदि मैं बात करूं यदि वर्ष में एक बार, ये आप बता देना, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे, यदि वर्ष में एक बार ये आपको बता देना है, एक बार मैं बात कर रहा हूंगा सर जी मेंढक, ये आप बताएंगे मेंढक की तरह। ठीक है ना। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे, ठीक है, क्या होगा भैया? टर्राएंगे मतलब कि हाँ सही है, टर्राएंगे, ऐसे लिख देना है, टर्राएंगे, यही तो होगा। चलो मैं ऐसे करना है, टर्राएंगे, अब सही है, टर्राएंगे। ठीक है। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लिखेंगे सर जी कुछ नहीं मिलेगा। यदि वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन होगा। और ये बात किसने की है? तो आप लिख देंगे सर बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सी तिलक की बात होगी? तो बाल गंगाधर तिलक की बात होगी। आता है क्वेश्चन, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग पदों के भूखे हैं, यह बात गलत है सर। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये राजनेताओं के विचार हैं, उनकी बात है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अपने दौरे से। ठीक है। आगे बात समझ में। चलो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। यदि मैं बात करूं एक और हुए बिपिन चंद्र पॉल, तो क्वेश्चन होगा कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली किसकी बात होगी? तो आप बताएंगे सर जी, ये आप लिख देंगे कांग्रेस, इस तरीके से बता देना सर, कांग्रेस एक प्रकार जो है मतलब एक प्रकार की याचना करने, कांग्रेस इस तरीके से लिखेंगे एक प्रकार की, किसकी प्रकार की बात है? एक प्रकार की याचना करने वाली। मेरे प्यारों क्या करने की बात है? तो सर जी याचना करने वाली। ठीक है ना। कांग्रेस एक प्रकार की भी लगा देना, याचना करने वाली, एक प्रकार की कर देंगे भाई। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये भी आप बता देना है भैया। और ये बात मैं बात करूं, ये बात किसने की है? बिपिन चंद्र पॉल ने। कौन से पॉल होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी बिपिन चंद्र पॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है। चलो तो ये आप बता देना यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। कांग्रेस एक प्रकार, यदि मैं बात करूंगा किसकी बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी, ठीक है ना, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ये बात किसने की है? तो बिपिन चंद्र पॉल ने। क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर सा है और पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आएगी बात तो बताएंगे। और इसी के साथ मेरे प्यारों और भी कथन दिए, लेकिन वो मतलब कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो आप बता रहे होंगे आगे। यदि मैं बात करूं विशेष, एक और विशेष था, और विशेष क्या था भैया? ये बात होगी विशेष की।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। मैं बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने आईएनसी को समाप्त करने का सुझाव दिया, तो आप बता रहे होंगे भैया वो दिया था महात्मा गांधी ने। तो विशेष लिख देना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। यदि मैं बात करूं किसकी प्राप्ति की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है ना, ये आपको बता देना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इस तरीके से लिख रहे होंगे महात्मा गांधी ने, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा महात्मा गांधी की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी पार्टी, ठीक है। यदि मैं बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, ठीक है ना, समाप्त करने का सुझाव, या संगठन बोल दें, समाप्त करने का, क्या करने की बात होगी, तो समाप्त करने का क्या दिया था मेरे प्यारों, सुझाव दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा क्या दिया था सर जी, तो आप बता रहे होंगे भैया सुझाव दिया था, ठीक है ना, क्या दिया था, सुझाव दिया था। तो ये होगी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पूरा का पूरा, ठीक है ना। अल्पा मौर्य एक बेर की समझ में ना आती, संभ्रांत मैंने बता दिया, भ्रांति फैलाना, ठीक है, तो मैं 5 बेर बता चुका हूं, एक बेर की समझ ले करो ध्यान से। आ रही है बात समझ में, चलो। तो ये होगी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये मैंने एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए हैं, और मैं आशा करूंगा कि ये पॉइंट भी आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो अब बात किसकी होगी, बात होगी मेरे प्यारों, मैं इसी में जोड़ देता हूं, एक विभाजन होता है बंगाल विभाजन 1905। आप हेडिंग डालेंगे सर जी कौन से विभाजन की बात होगी, तो मैं बात कर रहा हूंगा सर बंगाल विभाजन, इस तरीके से लिख देना है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब होगा, 1905 में, ठीक है। ये आप बता रहे होंगे बंगाल विभाजन 1905, इस तरीके से कर देना है। यदि मैं बात करूं कौन से विभाजन की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। चलो पहले मैं बात करूं, 2-3 पॉइंट लिखने हैं फिर समझेंगे मित्रों। बात एक होगी बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए, कौन से राष्ट्रवाद की बात होगी, राष्ट्रवाद को बढ़ते हुए, तो बंगाल को मेरे प्यारों सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर 2 पार्टों में विभक्त कर दिया। पहले बिहार, ओडिशा, बांग्लादेश और असम, ये क्षेत्र किसमें, बंगाल के अधीन थे। एक तो पूर्वी बंगाल और एक असम, 2 पार्टों में तोड़ दिया बंगाल को। आ रही है बात समझ में ना, कितने पार्टों में, तो 2 पार्टों में। आगे बात समझ में। तो पहले मैं बात करूं बंगाल विभाजन की, तो सर जी विभाजन का जो निर्णय है, ये आप बता रहे होंगे किसकी बात है मेरे प्यारों, तो आप लिख देंगे सर विभाजन का जो निर्णय होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विभाजन का निर्णय, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन आए तो विभाजन का निर्णय लिया कब गया है, तो 20 जुलाई 1905 को। क्या जुलाई की बात है, 20 जुलाई 1905 विभाजन के निर्णय की बात होगी, तो 20 जुलाई 1905। और विभाजन का विरोध भी हुआ भाई, निश्चित तौर पर होगा। मैं बात करूं सर विभाजन का विरोध, इस तरीके से आपको बता देना है किसके विरोध की बात होगी, तो मैं बात तो कर रहा हूंगा विभाजन का विरोध। 7 अगस्त 1905 ईस्वी की बात है सर जी, के अगस्त की बात होगी, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को मेरे प्यारों, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये विभाजन का विरोध भी हो गया। विभाजन प्रभावी
यदि मैं बात करूं किसकी बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे विभाजन प्रभावी कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा विभाजन प्रभावी, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है कि अक्टूबर की बात है सर, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन मतलब कि प्रभावी हो गया, मतलब प्रभाव में आ गया, हो गया ही उस दिन। विभाजन रद्द बात किसकी होगी सर जी, तो बात एक और होगी विभाजन रद्द की। यदि मैं बात करूं तो विभाजन रद्द, ये आप बता रहे होंगे, यदि क्वेश्चन आएगा तो ये निश्चित तौर पर बता रहे 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। 1911 में मैं बात करूं, 1911 में आप बता देंगे सर जी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। इसके समय की बात तो होगी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, इस तरीके से आपको बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। आगे भाषण में विभाजन रद्द भी तो होता है, और ये पॉइंट आपको समझने हैं बढ़िया तरीके से। विभाजन रद्द गवर्नर जनरल, मैं बात करूं भैया, ये पॉइंट हमसे पूछा गया। यदि बात गवर्नर जनरल की बात होगी, किसकी बात होगी सर, गवर्नर, सही है, गवर्नर जनरल, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो आप बताएंगे किसने कर दिया, लॉर्ड कर्जन, नाम आपने सुना होगा। बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण मेरे प्यारों, तो कर्जन की बात तो होगी सर जी, आप लिख भी देंगे कौन सा कर्जन होगा, तो आप यहां पर बता रहे होंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और इस तरीके से आप बता देना लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलो लॉर्ड कर्जन की बात होगी तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर, मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे बढ़ते, किसकी बात तो होगी सर जी, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, ठीक है ना, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, इस तरीके से कर देना है, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण बंगाल को, मेरे प्यारों, किसकी बात होगी, बंगाल को, ये आपको बता देना है, बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण बंगाल को, ठीक है। बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण बंगाल प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर, या बंगाल जो प्रांत है, इस तरीके से लिख देना है, बंगाल प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर। कौन से आधार की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा सांप्रदायिक आधार पर। कौन से आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो पार्टों में जो है विभक्त कर दिया, मतलब कि आधार पर जो है दो पार्टों में। आगे बात समझ में, ये आपको बताना है। चलो जी, गवर्नर जनरल गलत लिख गया, गवर्नर जनरल सही है, ठीक है। चलो जी, विभाजन के पूर्व बंगाल में मैं बात करूं, विभाजन से पूर्व जो मतलब कि जब तक विभाजन न हुआ, बंगाल में एक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र शामिल थे। विभाजन से पहले की बात होगी तो पहले ये पॉइंट लिख देना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात, तो विभाजन के पूर्व बंगाल में, ठीक है ना, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं आज बात कर रहा हूंगा विभाजन से पूर्व, पहले लिख देना है किसकी बात तो होगी, तो सर जी विभाजन, ये आपको बता देना है विभाजन से पूर्व। विभाजन से पूर्व मतलब पहले। यदि मैं बात करूं बंगाल में पश्चिमी बंगाल, यदि मैं बात करूं किसमें सर जी, पूर्व बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में मेरे प्यारों, पश्चिमी बंगाल। कौन सी बंगाल की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। एक सर जी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, एक कौन सा देश होगा, तो आप बता रहे होंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। तो विभाजन से पूर्व बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र शामिल थे। बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा, मैं बात करूं किसकी बात होगी, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र, बिहार और ओडिशा, ये आपको बता देना है, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र शामिल थे। ओडिशा के क्षेत्र शामिल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल थे, ठीक है। चलो मैं बात कर रहा हूं किसकी, विभाजन से पूर्व बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र शामिल थे।
मित्रों जिसका क्षेत्रफल मैं बात करूं 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में था, यदि मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो मतलब इनका जो क्षेत्रफल है, यदि मैं पॉइंट लिख दूं सर जी, जिसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल यदि मैं बात करूं, जो ये जो क्षेत्र हैं इनका क्षेत्रफल मेरे प्यारों 1,00,000, उस समय की बात होगी 1,89,000, ये हो गया ना वर्ग किलोमीटर था, 1,89,000 वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में। और मैं बात करूं सर जी, इसकी पॉपुलेशन 8 करोड़ थी उस समय, इनकी जनसंख्या मेरे प्यारों, जनसंख्या की बात उस समय की बात होगी तो जनसंख्या आप बताएंगे सर जी 8 करोड़ थी। क्या करोड़ थी? 8 करोड़। ये पॉइंट आपको लिखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक? चलो अब मैं बात करूं विभाजन के उपरांत, ढाका, चट्टगाम बांग्लादेश की राजधानी ना है आज ढाका। तो जब विभाजन हुआ तो ढाका चट्टगाम राजशाही खंडों को बंगाल से अलग कर दिया गया और उन्हें असम के साथ मिला दिया। एक तो बना दिया पूर्वी बंगाल और एक बना दिया असम। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, एक तो क्या बना दिया पूर्वी बंगाल और एक बना दिया असम। पूर्वी बंगाल व असम नामक एक नया, मतलब कि दो प्रांत बना दिए, पूर्वी बंगाल और एक असम। ठीक है, चलो जी, ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। मित्रों विभाजन हो गया लागू। मैं बात करूं आज विभाजन क्या हो गया, तो मैंने ऊपर भी लिखवाया होगा, विभाजन लागू हो गया सर जी 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर के अक्टूबर की बात है, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया भी गया। मैं बात करूं किसकी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को सर जी रक्षाबंधन के तौर पर मनाया गया। तो आप लिखेंगे सर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूंगा किसकी सर जी, तो आप बता रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। ये आपको पॉइंट लिख देना है, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मेरे प्यारों, किसकी बात तो होगी आह्वान पर, ये आपको बता देना है रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मैं बात करूं आह्वान पर, इसे रक्षाबंधन, ठीक है ना, इसे रक्षाबंधन, ठीक है ना, कौन सी बंधन की बात है, रक्षाबंधन दिवस के तौर पर, रक्षाबंधन दिवस इस तरीके से रक्षाबंधन दिवस के तौर पर मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस के तौर पर मनाया गया। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, ठीक है। अरे लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था, मैंने लिख तो दिया पहले ही, ठीक है। तो आज की 16 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया गया, रक्षाबंधन। और मैं बात करूं शोक दिवस भी मेरे प्यारों, मैं बात करूं कौन सा, और इस दिन 16 अक्टूबर को जिस दिन प्रारंभ हुआ है, तो मैं बात कर रहा हूंगा सर जी बंगाल में मेरे प्यारों, किसमें, बंगाल में शोक दिवस, शोक दिवस भी मनाया गया, ठीक है ना, कौन सा दिवस, शोक दिवस। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया कि भैया रक्षाबंधन मनाओ इस दिन। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है ना, तो आप बताएंगे, ठीक है, किसकी बात होगी, तो आप बता देना भैया। ये पॉइंट यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। आप पॉइंट क्या लिखेंगे, अब बंगाल विभाजन के अवसर पर ही, कौन सी विभाजन की बात होगी मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूंगा बंगाल विभाजन के अवसर पर ही। इस तरीके से आपको बता देना है बंगाल विभाजन के अवसर पर ही, ठीक है ना,
बंगाल विभाजन के अवसर पर ही ये आपको बताना है, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत, अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन से टैगोर की बात होगी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आपको बता देना है कौन से टैगोर होंगे सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत, अपना इस तरीके से लिख देंगे सर जी, अपना प्रसिद्ध गीत, कैसे गीत की बात होगी, अपना प्रसिद्ध गीत का नाम होगा आमार सोनार, ठीक है ना, आमार ऐसे लिखेंगे ना, सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज आमार सोनार बांग्ला, यदि मैं बात करूं किसका, बांग्ला, ये आप बता रहे होंगे, ठीक है ना, आमार सोनार बांग्ला लिखा था, ठीक है ना, ये आपको बता देना है, लिखा था। चलो, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, ये क्वेश्चन। और आज मैं बात करूं, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, आमार सोनार बांग्ला, आपने पढ़ा भी होगा। मेरे प्यारो, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, यदि मैं बात करूं, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय कौन से विभाजन की बात होगी, तो सर जी आप बता देना, बंगाल विभाजन के समय कौन सा विभाजन होगा मेरे प्यारो, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का, किसकी बात है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन से गवर्नर की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस तरीके से लिख देना है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया तो आप बताएंगे सर एंड्रयूज फ्रेजर था, सर एंड्रयूज, ये आप बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात होगी, सर एंड्रयूज फ्रेजर, ये आपको बता देना है, सर एंड्रयूज फ्रेजर था, ठीक है। चलो, ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम था, ठीक है ना, जो है सर एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। चलो, चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे चलो, इसी पर मैं बात करूं, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, यह मुख्य उद्देश्य पूछा गया। बंगाल विभाजन का यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो, कौन सी विभाजन की बात है, बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य, बंगाल विभाजन की यदि मैं बात करूं सर जी, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य, इस तरीके से आप बता रहे होंगे, मुख्य उद्देश्य, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य तो बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, कौन से, तो आप बता रहे होंगे सर जी, बंगाली जो राष्ट्रवाद है, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, इस तरीके से आपको लिख देना है, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा। तो मैं बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य मैं बात करूं, मुख्य उद्देश्य बंगाली ना, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूंगा मेरे प्यारो, जब बंगाल विभाजन हुआ, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, और सबसे ज्यादा मतलब कि मैं बात करूं, विदेशी जो वस्त्र हैं उनका सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ, ठीक है। अलग अलग मेरे प्यारों जो बड़े बड़े कारखाने हैं उन पर जाकर लोग बैठे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, विदेशी वस्त्र जला दिए गए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव
सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा, जब पूछा जाएगा तो बताना होगा। यदि मैं बात करूं सर जी बंगाल में, किसकी बात है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु, जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं, ऐसे लिखेंगे सर जी, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का, ब्रिटेन की यदि मैं बात करूं सर जी, ब्रिटेन की वस्तुओं के, ब्रिटेन की क्या होगा, वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव। किसकी बात है मेरे प्यारों, बहिष्कार का सुझाव, बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम, ठीक है, बहिष्कार का सुझाव। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, सर्वप्रथम मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे कृष्ण कुमार मित्र ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता रहे होंगे कृष्ण कुमार मित्र, नाम आप लिख रहे होंगे, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने, ये आप बता देंगे कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम आप बता रहे होंगे सर जी, किसने, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। ये मैं बात करूं सर जी, बंगाल का जो विभाजन है ये एक बेहद निर्मम भूल है। ये बात किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। यदि मैं बात करूं तो सर जी आप बता रहे होंगे बंगाल का विभाजन, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। बंगाल का विभाजन एक बेहद, ठीक है ना, एक मैं बात करूं तो सर जी एक बेहद बेहद निर्मम भूल है। कैसी भूल की बात होगी, तो सर एक बेहद निर्मम भूल है। ये आप बता रहे होंगे बंगाल का विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। ये बात किसने की है, तो आप बताएंगे सर जी गोपाल जी कृष्ण गोखले ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन से गोखले जी की बात होगी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल का विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कह रहे हैं कि यह जो विभाजन है हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये बात किसने की है, जो बंगाल का विभाजन है मेरे प्यारों, यह विभाजन हमारे ऊपर, लिए लिख देना है। यदि मैं बात करूं यह विभाजन, ठीक है ना, यह विभाजन हमारे ऊपर, इस तरीके से आप बता रहे होंगे यह विभाजन हमारे ऊपर, हमारे ऊपर एक वज्र की तरह, मैं बात कर रहा हूंगा सर जी एक वज्र की तरह, ठीक है, किसकी तरह, वज्र की तरह गिरा है, वज्र की तरह गिरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएगा। यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह, मैं बात कर रहा हूंगा, गिरा है। यह बात किसने की है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कौन से बनर्जी होंगे मेरे प्यारों, तो आप लिख देंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये बात किसने की है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो मैं बात करूं भारत का जो वास्तविक जागरण है, ये भी पॉइंट आप लिख रहे होंगे सर जी, आप बता देना भारत का वास्तविक, इस तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो बताएंगे भारत का वास्तविक जागरण। कौन सा जागरण होगा सर जी, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के, कौन से विभाजन की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे बंगाल विभाजन के बाद। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ है, बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ है, बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ है। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं
तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे सर जी महात्मा गांधी। ये बात किसने की है? तो आप लिख देंगे महात्मा गांधी ने। यदि मैं बात करूं भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है ना, तो आप महात्मा गांधी इसका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, मैं बात करूं बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये भी बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कह दी थी। ये भी बात किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बंगाल के विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है। और मेरे प्यारो इसी के बाद हेडिंग डाल रहे होंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब बात होगी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी और क्या होगा सर जी? आप बता रहे होंगे और मैं बात करूं स्वदेशी और बहिष्कार, इस तरीके से आप कर देंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है ना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, चलो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट होता है। मेरे प्यारों मुख्य उद्देश्य था तो करजन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। सर जी प्लीज बता दो ना क्या है? आरती भैया क्या बताऊं? कुछ लिखा भी है तुमने, जल्दी से बताओ क्या बताना है। स्पीड के साथ बता दूं, जल्दी से स्पीड के साथ बताओ। सर झारखंड पुलिस का याद करने में दिक्कत आ रही है थोड़ी। क्यों दिक्कत आ रही है? हो जाएंगे सब है भैया, आप एक योद्धा हो। अच्छा, पेपर द्वारा से होगा क्या भाई? इसकी तो मुझे ना पता। ठीक है ना, तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना आरती भैया, वो बताएंगे। ठीक है, चलो तो मित्रों यहाँ से मुलाकात कर रहे होंगे हम कल, और आप बढ़िया तरीके से रहना। ठीक है, चलो स्वस्थ तरीके से क्लास करना। रवि कुमार बघेल रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत बढ़िया, सही बताइए आपने, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। ठीक है ना, तो सभी मिलेंगे कल, फिर मुलाकात होगी, तो बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।